नमस्कार, मैं हूं केसी श्रीवास्तव और मैं धर्मवीर चौहान। आप देख रहे हैं खबरी का पॉडकास्ट। आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग का लाइव एनालिटिक्स लेकर हाजिर हूं। 5 राज्य, 824 सीटें और 2029 की रणनीति की नींव। क्या बंगाल बदलेगा? क्या तमिलनाडु में नया चेहरा? चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन वाइज रूम। सबसे पहले सीधा डेटा जो अभी अभी की तस्वीर दिखा रहा है जी। आज जो कि 5 राज्यों का रिजल्ट आना है और जो कि रुझान में दिख रहा है कि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। वही मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल जहां पे 294 सीटें हैं, बीजेपी ने 160 यानी कि 160 प्लस पर सीटों पे आगे चल गई है, जबकि टीएमसी 110 सीटों पे आगे है। मतलब बंगाल में साफ साफ दिख रहा है बड़ा उलटफेर। वहीं मैं आपको लिए चलता हूं तमिलनाडु की। भाई साहब, तमिलनाडु की क्या स्थिति बता गई आपको? जी, तमिलनाडु में आपका कुल 234 सीटों पर चुनाव हुए हैं और गणना चल रही है, जिसमें कि 118 सीट लाने वाले का बहुमत होगा। डीएमके 68 सीटों पर बढ़त चल रही है और एआईएडीएमके को 58 सीटों पर बढ़त चल रही है। वही मैं अभी भी लेटेस्ट की जानकारी मैं आपको बता दूं, नई पार्टी टीवीके विजय 85 सीटों पे आगे हो गई है और एआईडीएमके 77 सीटों पे आगे चल गई। तीसरे नंबर पे डीएमके चली गई। भाई साहब, लगभग तमिलनाडु में पॉलिटिकल अर्थक्वेक तेजी से जागी है। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा केरला की क्या स्थिति है? सबसे ज़्यादा चर्चित इस समय जो कि 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल की सीट ही रही गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था चुनाव के समय। आपको याद होगा, मछली नहीं खाने देंगे, कहीं जो कि नाव पर घूमने पर और झालमुड़ी खाने की तमाम चीज़ें हुई थी, जो कि पूरे मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का तेवर एकदम जुनून बन के चल रहा था और वहाँ पे इतना बेतरतीब तरीके से मोटरलाइज किया गया था कि जिससे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ भी संभव है। लग ही नहीं रहा था कि बीजेपी यहाँ पे बढ़त बना पाएगी, यानी कि ममता बनर्जी को कोई डेमोस्ट्रेट कर पाएगा, ऐसा संभव ही दिख ही नहीं रहा था। क्यों, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे बड़ी जीत है और इस पश्चिम बंगाल की जीत के आगे बाकी अन्य 2 राज्यों के जिसमें कि बीजेपी जीत रही है, उसको मतलब कि एकदम से पता नहीं चल रहा है कि वो अन्य जगह भी बीजेपी जीत रही है। बंगाल के जीत का जश्न इतना हाई वोल्टेज है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। अभी थोड़ी देर में आप चकिया तिराहे पर ये देखेंगे, गांधी पार्क के पास लोग जो कि इसका जश्न मनाएंगे। एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के क्या कहते हैं कि मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अमित शाह जी, जो आपके गृह मंत्री भी हैं, वे लगातार पश्चिम बंगाल में डरा जमाए हुए थे। यही नहीं, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और यह जीत जो जैसा कि देखा जा रहा है, जैसे कि और भी समाचार पत्रों में या फिर एनालिटिक्स जो की जा रही है, उसमें यह देखा जा रहा है कि अब बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस की जीत है, क्योंकि आरएसएस ने पूरा जोर लगा दिया था इस पर। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, कोई भी बीजेपी की जीत होती है, आरएसएस का बहुत ही अहम रोल उसमें होता है। और आपको बता दूं कि इसके पहले चुनाव गणना के पहले, रुझानों के पहले मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लोग बड़े बड़े दावे, जैसे कि पप्पू यादव ने कहा कि अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में जीत जाती तो मैं राजनीति से और सेवा करने से मतलब कि एकदम से संन्यास ले लूंगा। अरे भाई, यह तो राजनीतिक दावे केवल होते हैं। राजनीति में क्या दावा क्या कोई करेगा, क्या बाद में करेगा। अभी आपने देखा, आज कोई सत्ता में आता है, कल विपक्ष में बैठ जाता है, कल विपक्ष में रहता है, आज यहाँ का मंत्री बन जाता है। पठान ने कहा था कि 40-50 साल तक टीएमसी जो कि कहीं जाने वाली नहीं। अब आते हैं हम लोग आसाम चुनाव पे, जहाँ पे 126 सीटों पर चुनाव हुआ था और जिसमें कि 64 सीट जो लाता है वो उसको जो कि उसकी सरकार बनेगी। वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 99 सीट पर हेमंत बिस्व शर्मा जो कि आगे चल रहे हैं, जिसमें कि 38 सीट उन्होंने जीत भी लिया है। बड़ी अच्छी बात है। वही मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ केरला का, जहाँ पे 140 सीटें हैं। यूडीएफ 20 सीटों पे आगे चल गई है, एलडीएफ 8 सीट पे। मतलब केरला में बदलाव की आहट वहाँ भी दिखाई दे रही है। वही मैं लिए चलता हूँ आपको एक और बड़ा पांडुचेरी में कुल 30 सीटों पर चुनाव हुआ था,
जिसमें कि महज 16 सीट लाने वाले जो कि पार्टी अपनी सरकार बना लेगी, और जिसमें कि बीजेपी 18 बढ़त चल रही है, 12 सीट जीत चुकी है। मतलब यहाँ पे साफ है कि छोटा राज्य लेकिन बड़ा संकेत, एनडीए सरकार वापसी की ओर अग्रसर है। वहीं मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज है धर्म भाई कि इसमें 2026 में क्या मोदी फैक्टर चल रहा है? जी बिल्कुल। क्या ये बीजेपी की राष्ट्रीय लहर है? वेस्ट बंगाल में बिल्कुल जो कि बीजेपी की लहर है। यहाँ पर अगर आसाम में वहीं देखा जाए तो हेमंत बिस्व शर्मा जो कि खुद अकेले उनका चेहरा था, उनके चेहरे पर जो कि आसाम का वोट दिया। लेकिन यहाँ पर अभी जब रिजल्ट आ भी जाएगा तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी एक दिलचस्प बात रहेगा। बहुत सारे कयास लगाए जाएंगे। देखिए ये एकदम ट्रेड साफ है। पश्चिम बंगाल और असम में मजबूत बढ़त बीजेपी ने बना रखी है, उसके विस्तार की रणनीति को दिखाता है। वही मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी हाईलाइटेड बीजेपी का जो फंडा है वो नेशनल रिकॉग्नाइजेशन बैलेट में बीजेपी काफ़ी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल की स्थिति में बड़ा गेम चला है। क्या दीदी का किला टूट रहा है? अब बिल्कुल 15 साल के बाद ममता बनर्जी का ये आपका ये किला टूट ही गया है, और अब वो बोले कि अपने कार्यकर्ताओं से कि आप कहीं मत जाइए, अंधेरा होने के बाद हमारा बढ़त होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, अगर ये ट्रेड रिजल्ट में बदला तो ये बीजेपी का हिस्टोरिकल ब्रेक थॉट होगा, क्योंकि बंगाल में कभी सरकार नहीं बनाई है बीजेपी ने, या पहली बार होगा जब बंगाल में सरकार बनेगी। सोशल मीडिया पर दिख रहा था कि नहीं उसके अगर सर्वे किया जाए तो दिख रहा था कि नहीं अब की बार मतलब इतना अच्छा माहौल है। बीजेपी सरकार जहाँ तक अच्छा, अगर सरकार नहीं बनाएगी तो अच्छी लड़ाई में जरूर रहेगी। नहीं वो तो लड़ाई में रहेगी। अब तो सरकार बनाने जा रही है। बंगाल 2026 का बजट पॉलिटिकल शॉक दे गया है। यही सरकार ने जो पश्चिम बंगाल के लिए खजाना खोला, इसका काफी दिलचस्प मायने देखने को मिल रहा है। या ऐसा क्यों? धर्म जी एक चीज बताइए, तमिलनाडु का जो विजय फैक्टर है कितना बड़ा, क्या साउथ पॉलिटिक्स बदल गई है? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा मैं एक चीज़ बड़ा दिलचस्प चीज़ आपको याद दिलाता हूँ। कल और आज अभी तक इतना जो कि एक्टिविटी हुई है, जैसे कल की BS फोर्स की गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ अंदर गया, जिससे कि EVM मशीन बदलने की चर्चा थी। अभी आज ये दिख रहा था कि सारे कैमरे जो कि जहाँ पर लॉकर रूम के जो कि बंद हो चुके थे तो उसके को भी लेकर बवाल हुआ था। तो हर पग पग पर हथकंडा हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। अभी तक वो लोग मतलब अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि अभी आप लोग हार ना माने। एब्सोल्युटली TVK की एंट्री ने DMK और AIDMK को एकदम से तोड़ कर रख दिया है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, यह मोदी लहर तो है ही है। हर जगह देखने में आपने देखा 2014 से लेके आज तक लगातार मोदी फैक्टर काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका क्या कहना है? तमिलनाडु में कोई भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाता हुआ दिख नहीं रहा है। एक दो गठबंधन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी सरकार बनेगी। अभी तक तो मतलब जो रुझान आ रहे हैं उससे दिख रहा है कि तमिलनाडु में जैसे कि 3 राज्यों में पश्चिम बंगाल, आसाम और पांडुचेरी में मतलब क्लियर बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन वैसा जो कि तमिलनाडु में नहीं दिख रहा। अभी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ केरला का, क्या परंपरा टूटेगी? लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, केरला हमेशा अल्टरनेट काम करता रहा है। अब ट्रेड बदल रहा है, UDF की बढ़त दिखती है, वोटर मूड चेंज की तरफ अग्रसर है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, केरला में 140 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें कि 71 सीट ही सरकार बनाने की जरूरत थी। UDF ने 99 सीट पर बढ़त चल रही है, जिसमें कि वो 40 सीट जीत हो चुकी है। अभी भी 59 सीट पर उनकी बढ़त चल रही है। जाहिर सी बात है। ओवरऑल ट्रेड का मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनल पिक्चर क्या बन गई है। 2026 का चुनाव क्लियरली दिखा रहा है, वोट ऑफ ट्रेडिशनल लॉयल्टी से बाहर निकल गए हैं वोटर, और वहीं पे न्यू लीडरशिप को मौका दिया जा रहा है, ऐसा ट्रेंड दिख रहा है। क्यों, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल चुनाव का रिजल्ट का असर यूपी चुनाव पर भी, 2027 वाले चुनाव पर भी होना है, क्योंकि इसीलिए जो कि अखिलेश यादव बार बार दावा कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी हैं, थी और रहेंगी।
लेकिन ये तो इनके दावे का तो कहीं अता पता नहीं चला। जी, बिल्कुल। क्योंकि ये केवल दावे ही दावे रह गए। उनका लोगों का इतना जबरदस्त दावा था कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को कोई हराने वाला नहीं पैदा हुआ है, बल्कि 7 जन्म में भी कोई नहीं हरा सकेगा। तमाम लीडर्स की तमाम जो कि वो बाइट थी। आइए अब बात करते हैं डेटा की, जो असली गेम बताता है। मैं पूरा एनालिटिक्स आपको बता रहा हूँ कि 16 करोड़ वोटरों ने वोट किया है इस बार। 90 लाख नए वोटर बने हैं गेम चेंजर के रूप में, जिन्होंने भूमिका निभाई है। 3 से 5% सेविंग सरकार बदल देती है, और यहाँ पे तो 90 लाख नए वोटर हुए हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति है। आसाम की बीजेपी आपको एनालिटिक्स यहाँ पे काम कर रही है, और वहीं पे ईस्ट बंगाल में सत्ता परिवर्तन पूरी तरफ से दिखाई दे रहा है। साउथ में TN केरला में रीजनल क्रम है। वही फाइनल बैठक में आपको दिखा रहा हूँ कि एंकर रिंग जो 2026 का बजट क्या कहता है। बीजेपी नेशनल एक्सपेंशन मूड में है। रीजनल पार्टीज अंडर प्रेशर में चली गई हैं। न्यू लीडर जैसे विजय जी गेम बदल गए हैं, इसमें जाहिर सी बात है। वहीं सबसे बड़ा संदेश यह है, अब भारत की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। इमोशन से ज़्यादा कैलकुलेशन और लीडरशिप मायने रख रही है। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये आंकड़े बिल्कुल वही कह रहे हैं जैसा कि आपने चर्चा किया। और आपको अगर आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जब SIR चल रहा था वेस्ट बंगाल में, तो नेताओं वहाँ के लीडर ने बोला था कि 30 लाख, किसी ने बोला कि 91 लाख वोट जो कि वोटर लिस्ट से गायब है, कट चुके हैं। अरे इसी को तो लेके ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक खोद चली गई थी। आपको पता नहीं है क्या? SIR को लेके ही ममता बनर्जी ने खोद अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट में जाके। उनका कहना था कि ये 91 लाख या 90 लाख हमारे जो TMC के वोटर जानबूझकर काटे गए हैं, जो कि अगले आने वाले चुनाव में इसका जो कि उसका परिणाम हमारे खिलाफ रहेगा। एकदम जाहिर सी बात है। वहीं मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यह जो फंडे चल गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको खारिज कर दिया कि हम आपको मौका दे रहे हैं, उसके बाद भी आप डॉक्यूमेंट दीजिए, वैलिड डॉक्यूमेंट दीजिए। वो आपका मतलब कि कई स्टेट में जो कि मौका दिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पर यूपी में भी देखे थे कि जिनका जो कि एक बार में नहीं आया, कट गया वोटर लिस्ट में नहीं आया, फिर अगले सूची में